सबसे पहली समस्या जो हमारा उद्देश्य है, सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र का। जी। हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिससे कि लोगों को, जो आम लोग हैं, आम जनता है, उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जी। ठीक है जी। दूसरी बात है, हमारे गांव में कोई भी बारात घर नहीं है, धर्मशाला नहीं है। जी। जिससे कि मान के चलो, जिसके पास है वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं, उन्हें समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जी। ठीक है जी। तो ये मुद्दे प्राथमिकता पर रहेंगे आप? हाँ जी, प्राथमिकता है सबसे पहले। डिस्पेंसरी भी है कोई गांव में? नहीं जी, कोई नहीं। जी। दूसरी बात, गांव के लिए कोई भी खेल मैदान नहीं है। जी। ठीक है जी। एक मूल मुद्दा हमारे गांव का नहीं, सब गांव का है, जो प्राथमिक विद्यालय हैं सभी गांव में, वहाँ भी सुचारू रूप से शिक्षा नहीं है। जी। देखो, सबको तो हम सुधार नहीं सकते फिर, लेकिन जब हमने शुरुआत की है तो अपने गांव से ही करेंगे। जी। हमारे गांव की जो शिक्षा है जी। तो उसे सुधारने की कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा। जी। जो कि आम लोग हैं जी। वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। जी। तो उनकी शिक्षा को हम सुचारू रूप से चालू करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें, जो अपने बच्चों को आगे जाके कामयाब कर सकें। जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, दरअसल जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखते हैं जी तो आज के युवा वर्ग है, छात्र छात्राएं हैं, जी वो ज़्यादातर फौज में, पुलिस में जाना पसंद करते हैं। जी। ज़्यादातर हम बात करें प्रशासनिक सेवाओं की, वहाँ जाना थोड़ा कठिन समझते, क्योंकि करियर काउंसलिंग केंद्र हमारे यहाँ पर नहीं होते। जी जी जी। उन्हें दरअसल बात ये है, जो युवा हैं, युवा वर्ग है, जी। छात्र हैं, छात्राएं हैं, जी। वे कंपटीशन जो है, उन्हें इस प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पाती है कि वो इस तरह की शिक्षा को ले सके। नहीं, हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो हैं जी वो गांव में अपने करियर काउंसलिंग केंद्र बनाएं। जी जी जी। जिससे बच्चे अपने करियर काउंसलिंग करें, उन परामर्श से अपने आपको जी जी उच्च स्तर तक। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मैं आपकी उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी। जैसे कि आप कह रहे हो काउंसलिंग के लिए, तो उसमें हमारी प्राथमिकता ये भी है, जो हमारे गांव के युवा हैं, जी। छात्र हैं, छात्राएं, उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कराई जाए। जी। जो कि उन्हें मोटिवेशन करा जाए, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको करना है आगे जाके, जी। उसी दिशा में उनको आगे लेके जो जाना बातें आप बता रहे हैं इन पे इम्प्लीमेंट भी होगा ये बातें? इम्प्लीमेंट इतना होगा, आपको पता है जी। युवा जोश है, ठीक है, इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ। जी। इसी वजह से मैं जुड़ा हूँ राजनीति से, जी। कि लोग तो प्रतिनिधि तो बनते आए हैं, छोटे भी, ग्राम पंचायत स्तर पे भी, जिला पंचायत पे भी, विधायक भी, सांसद भी, सब बनते आए हैं, वादे सब करते हैं जी। पर लेकिन पूरा कोई नहीं करता। जी। अच्छा, आपने अभी तक एज ए वोटर गांव में घूमकर क्या क्या आइडेंटिफाई किया है, कि क्या क्या समीक्षा की है, क्या क्या समस्याएं गांव में दिखाई देती है? देखो जी, गांव की जो समस्याएं, ये तो मैंने आपसे बता दी, पर लेकिन जो मूल समस्याएं हैं ना लोगों की, वो सबसे ज़्यादा पेंशन है, ये आपके पेंशन हुई, आयुष्मान कार्ड की हुई, जी। ठीक है जी। और लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है, किसी के जो कागज़ बनना है सरकारी कोई, जी। तो वो धक्के ही खाते रहते हैं। धक्के खाने का मतलब ये है, जो तहसील से संबंधित, ब्लॉक से संबंधित, प्रधान ने लिए कागज़ रख लिए, सेब भर के रख दी 5 साल में, किसी का कोई काम नहीं हुआ। सबके लिए बोल रहा हूँ जी। अगर पटवारी से संपर्क कर रहे हैं, तो पटवारी है तो शेखपुरी में बताएगा जी मैं तो मेरठ हूँ, जी। सेक्रेटरी है, फ़ोन नहीं उठाता। जी। तो हमारी ये भी प्राथमिकता है कि लोगों के काम वो हमारे पास ना आए, हम उनके पास जाए जी। अगर आपका कोई काम हो, रुका हुआ हो, तो हम उसे जाके कराएं। जी। अच्छा, खेल भी अपने जीवन का अभिन्न अंग होता है। बिल्कुल। खेल के लिए आप क्या चाहते हैं, कोई कोच रखें या फिर भाई देखो, खेल के लिए कोच की व्यवस्था, जैसे मान के चलो, पहले बात तो यहाँ पे मैदान की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत भूमि है गाँव में? ग्राम पंचायत भूमि है, पर लेकिन खेल मैदान की व्यवस्था नहीं है। जी। तो सबसे पहले तो खेल मैदान की व्यवस्था करवाएंगे जी। उसके बाद हम कोच भी रखेंगे उसमें। जी। कोच रखने का उद्देश्य ये है, अब मान के चलो, जो भी युवा वर्ग है, जो जिस तरह का प्रशिक्षण चाहे, वो कोच उन्हें दे। जी। अच्छा, ग्राम पंचायत के जो मतदाता हैं आपकी बार, क्या परिवर्तन चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो जी, परिवर्तन तो इसलिए चाह रहे हैं, जब उनकी मूल जो समस्याएं हैं, जो गांव की समस्याएं हैं, जब वे पूरी नहीं होंगी तो वो देखो परिवर्तन चाहेंगे। सबसे मेन बात मैं बताऊंगा, रास्ते बने हुए हैं जी। कुछ बने हुए हैं, कुछ रह रहे हैं, लेकिन रास्ते बनाने का मतलब ये नहीं रास्ते बना दिए और छुट्टी। उस रास्ते को आधुनिकीकरण से बनाना चाहिए। जो नाली वगैरह हुआ, वो किस आधार से बनानी है, जो पानी तो जा रहा है, पर लेकिन जो तरीके से हो, हाँ, वो अच्छे तरीके से ऐसे हो जो गांव में साफ सफाई अच्छे से स्वच्छ रहे। बिल्कुल जी। तो हमारा मेन उद्देश्य ये भी है, जो हमारे गांव के रास्ते हैं, नाली है, उन्हें आधुनिकीकरण से इस तरह से बनाया जाए
कि जो है साफ सफाई अच्छे से रहे, ऐसा ना हो जैसा आप देख रहे हो। अच्छा, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जी जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जी जी प्रधानमंत्री आवास योजना है, जी जी। उनका क्रियान्वयन गांव में किस तरीके से हो पा रहा है? देखो अभी जो आवासीय योजना है वो ग्रामीण तो अभी चालू हुई है। हो गई है चालू? हाँ अभी आए, 1,20,000 रुपये सरकार हाँ अभी आए हैं, लेकिन अभी फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद ही वो कार्रवाई आगे होगी। उसमें हम मान के चलो, अब तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, जी तैयारी कर रहे हैं। देखो जनता चाहेगी और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो सेवा का मौका हमें मिलेगा। उसके साथ साथ अगर अलग से भी जो योजना आएंगी गांव में, हम उन्हें कार्यान्वयन करवाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ वुमन एम्पावरमेंट के लिए। सरकार चाहती है महिलाएं सशक्त हों। जी जी महिलाओं सशक्तिकरण के लिए सरकार कार्य भी कर रही है। जी। गांव में आपका क्या एजेंडा रहेगा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए हमारा ये एजेंडा है, जो सरकार से जो महिलाओं के लिए योजनाएं आ रही है वे तो हमें पहुंचानी है जी। पर लेकिन अगर कोई भी महिला जी कुछ कार्य करना चाहती है, या किसी को कोई मूल रूप से समस्याएं हैं, या किसी के भी मन में कोई कार्य करने की, तो हम उसकी आर्थिक और अपने ग्राम पंचायत की ओर से उसकी मदद कराकर उसके काम को सुचारू रूप से चालू करवाएं। अच्छा, पहले तो ये बताएं आप, जी पंचायत चुनाव में सरकार महिलाओं को आरक्षण देती है, ये बड़ी समस्या देखने को मिलती है। जी जी ग्राम प्रधान चुनाव जब महिलाएं लड़ती हैं, जी प्रधान वो बनती हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, जी। उनका मौका ही नहीं मिल पाता है। देखो जी, दरअसल पहले से ही ऐसा होता आया है, पर लेकिन जो जिस नाम से जो प्रधान बना है उसकी भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं। जी, लेकिन पारिवारिक रूढ़िवादिता के कारण या शिक्षा जागरूकता के कारण उनको दबा दिया जाता है। मैं बताऊंगा, पारिवारिक शिक्षा का भी मेन कारण है इसमें। अगर महिला शिक्षित नहीं है, अब मान के चलो कोई महिला अगर शिक्षित नहीं है जी। और वो प्रधान पद की उम्मीदवार है और वो प्रधान बन गई, तो उनके परिवार वाले इस प्रधानी को चलाएंगे। जी। अब वो उनके ऊपर है, वो कैसे चला रहे हैं, उसे साथ लेकर चला रहे हैं, वो कैसे चला रहे हैं। तो महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो अभियान चलाएंगे आप इसको लेकर? बिल्कुल चलाएंगे जी, पक्का, जी। कसर नहीं छोड़ेंगे कोई भी। नहीं, आपकी जीत का आधार क्या मान के चले हम? क्यों लोग वोट देंगे आपको? देखो जी, जीत का आधार ये है, अभी मैं आपको पिछले लॉकडाउन की बात बताता हूँ। लॉकडाउन 1 साल होगी, 6-7 महीने तो लॉकडाउन चला ही है जी। हमने सुचारू रूप से घर घर जाके हमने कोई घर नहीं छोड़ा, जिसे आर्थिक मदद, राशन की स्वार्थवश या निस्वार्थ रूप से? देखो जी, मैं बताऊंगा स्वार्थ या निस्वार्थ। भाई स्वार्थ, सबसे पहले स्वार्थ पे आ जाए। स्वार्थ तो ये, वे मेरे गांव के लोग हैं जी, वे दुखी ना हो पाए, वे दुखी ना हो, ये तो निस्वार्थ है, ये निस्वार्थ है। ठीक है ना जी? तो दोनों ही पहलू हैं, दोनों तरीके से। हाँ दोनों ही पहलू हैं। सबसे मेन पहलू ये हैं, वे मेरे गांव के लोग हैं, अगर वो दुखी होंगे तो मैं दुखी हूँ फिर। जी, चलिए ठीक है आपकी बात। इस सलाम से बात करूँ जी, आप किसान हैं, कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जी किसान आंदोलन देश में क्रियान्वित है, जी, और जो बड़े किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो कृषि विधेयक है वो कहीं ना कहीं किसान हित में नहीं है। देखो जी, आपका क्या दृष्टिकोण है? मैं 2 दृष्टिकोण ही रखूँगा, मैं तीसरा नहीं रखने का। जी। सबसे मेन बात तो जो निजीकरण कानून दिया है उसमें, निजीकरण का कानून सबसे गलत है। किसान आज़ाद होना चाहिए, अपनी फसल खुद बोना चाहिए, अपने रेट खुद होने चाहिए उसके MSP पे। जी। अच्छा, जो मंडी समिति वाला स्थिति है, जो मंडी समिति वाली स्थिति है, अब एक बात बताओ, अगर मान के चलो सरकारी मंडी होगी और प्राइवेट मंडी होगी, जी अब सरकारी मंडी का वे परसेंटेज ले रहे, जी परसेंटेज जा रही है, कहीं 4% है, कहीं 5% है, कहीं 5.5%, सब प्रदेशों की अलग अलग है। जी ठीक है जी। जब आप मंडी बना रहे हो तो तुम मंडी में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? प्राइवेट मंडी, सरकारी मंडी, MSP के आधार पे एक मंडी करो। जी ठीक है जी। और बात आई MSP वाली 3-4 प्रदेशों में क्यों दो? तुम सारे में दो, जितने प्रदेश है बिहार में भी दो जाकर। जी, तो संतुष्ट नहीं आप? हाँ नहीं संतुष्ट। संशोधन की आवश्यकता है, खत्म भी कर देना चाहिए। देखो जी, अब किसान अपनी बात भी रख रहे हैं, ख़त्म भी कर देना चाहिए। ख़त्म ना होए तो कम से कम संशोधन तो उसमें ऐसा हो जो किसानों के लिए आने वाले समय में परेशानी ना हो, लाभकारी हो। लाभकारी हो। जी। अच्छा, मैं आपसे बात करूँ, कार्यक्रम चला रहे हैं क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से हुआ था जी, उसमें काफ़ी शहीद हुए। आपके पास से गांव पड़ता है पांचली, जी वहाँ से धन सिंह कोतवाल ने अलग जगह आई थी। जी जी जी। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, क्या जो हो रहा है? नहीं हो रहा जी, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी से पूछ लूँ जी, क्या 10 शहीदों के नाम बता दे मेरठ के, वो क्रांति के, क्या बता? नहीं बताए जाने के। हम कहने लगे अगर हमसे भी कोई पूछे 10 शहीदों के, हम भी एकदम नहीं बता। 10 फिल्म स्टार हो गए, फिल्म स्टारों के सब बता दें, क्रिकेटरों के, क्रिकेटरों के भी सब बता दें। विडम्बना का विषय नहीं है हमारे लिए। यही भाई देखो, जो युवा है, युवा वर्ग है, उसमें युवा वर्ग में हम भी आ रहे हैं। जी ठीक है जी।
युवा वर्ग को जो लेके चलने वाला है साथ में। अब देखो, अब स्मार्टफोन चल रहे हैं, ठीक है जी। अब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास तो बैठ नहीं रहे, फ़ोन देख रहे हैं, तो उन्हें ज्ञान कहाँ से होगा जी। हम संस्कृति दूर जाते हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सरकार को सिलेबस में इनको शामिल कर लेना चाहिए शहीदों को? बिल्कुल करना चाहिए। लाभ क्या हो सकता है उसका? लाभ ये है, जब मान के चलो छोटा सा ही बच्चा है, वो शुरू से ही उन्हें देखेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, तो उसका फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, एक जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका हो सकती है प्रचार प्रसार में? इनकी भूमिका महन हो सकती है, जब वे अपना प्रसार कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो अगर इन बातों को भी इसमें मिलाकर रखें, प्रधान बनने के बाद रखें, जिला पंचायत बनने के बाद रखें, बाद में रखें, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? आप उनके नाम से स्मारक गांव बनाएंगे, द्वार बनाएंगे? देखो जी, मैं बताऊंगा, अगर आप बनते हैं उसमें मैं जो मैनिफेस्टो मैंने लिखवाया है, उसमें जो मैं द्वार भूल गया लिखवाना जी। जो मैनिफेस्टो, उसके साथ साथ में जो आप मेन रास्ते से आए हो, उसके जो है द्वार भी बनवाएंगे, और वो शहीदों के नाम से। पूरे गांव के सामने, पूरा गांव आपको देख रहा है। हाँ जी। तो जो वादे आप कर रहे हैं, वो वादा करना जो आप निभा सको। देखो जी, वादा गांव में भी सबको पता है। देखो, आदत से भी, अपने नेचर से भी आदमी जाना जाता है। सत्ता आने के बाद में फिर वो वादे खत्म हो जाते हैं। देखो जी, हमारी राजनीति एक दिन की नहीं है। हमें जो है अपने गांव को, अपने क्षेत्र को बहुत आगे लेके जाना है। जब हम अपने गांव से संतुष्ट करके निकल जाएंगे, फिर हम क्षेत्र में निकलेंगे आगे। अगर हम गांव को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे क्या कर पाएंगे जी? हम अपनी नज़रों में डाउन हो जाएंगे जी। हमारा इरादा ये है जी, अब सबको साथ लेके, किसी को भी अगर परेशानी होगी पूरे गांव में, तो मान के चलो परेशानी हमें है। सबकी समस्या का मूल रूप से समाधान करा के, उन्हें संतुष्ट करके, जब हमारा उद्देश्य पूरा होगा। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। होली आ रही है जी, अपने ग्रामवासियों को हमारे माध्यम से कोई शुभकामना संदेश आप देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा अपने गाँव वाले के लिए जी। देखो, जो युवा वर्ग है जी, सबसे मेन बात, जो युवा वर्ग है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो युवा वर्ग से चलेगी जी। तो युवा वर्ग को ये कहना चाहूँगा मैं, जो गलत चीज़ें हैं उनसे बच के जी, अपने कैरियर पे ध्यान दे के, जिस और भी जाना चाहता है कैरियर, जिसका भाई खेल कूद में जाना चाहता हो, या डॉक्टर बनना चाहता हो, या फोर्स में जाना चाहता हो, उस पर ध्यान दे, ना कि गलत चीज़ों पे। ठीक है जी। और सभी सौहार्द से, सब मिलजुल के गांव में आपस में, सब लोग आपस में मिलकर रहें, कोई भी विवाद, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब मिलजुल के एक दूसरे के मदद करें, एक दूसरे का साथ दें। अंकित जी, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और सबका धन्यवाद जी, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण कड़ी मौजूद थे जनपद मेरठ के गांव शेखपुरी में, जहाँ पर हमने बात की ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी अंकित शिवाजी से, जिनका कहना है अगर कोई बार प्रधान बनते हैं तो गांव की समस्याओं को वो पंचवर्षीय जो योजना होती है, उससे जो बजट पारित होता है, उससे निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। मेरठ से कैमरा पर्सन हर्ष भाटी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच कड़र न्यूज़ नेटवर्क मेरठ।